हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग एनवायरनमेंट पार्ट 2 देख रहे हैं, इसमें हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 11, नंदू हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में घास खाता है 100 किलोग्राम। यह हाथियों के बारे में है पार्ट 11 में, और इसको बहुत ध्यान से देखना, पेपर में आ चुका है। ये हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी सोता है एक दिन में 2 से 4 घंटे। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नंदू 3 महीने का है, उसका वजन 200 ग्राम है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हाथी होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर वह अकेले रहने लगते हैं। हाथियों के झुंड में सभी फैसले बुजुर्ग हथनी लेती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज जाना है। ये पार्ट 12, ओमना का सफ़र। ये ओमना एक लड़की है, उसके बारे में पूरा विस्तृत है। वो कहाँ गई, कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या खाया, और ये सब क्वेश्चन इनमें से बनता है, और कई क्वेश्चन इसमें से आए हुए भी हैं। ध्यान से देखिएगा। ओमना का सफ़र। ओमना अपनी नानी के घर केरल जा रही थी। राधा की दाहिनी, ओमना की एक फ्रेंड थी राधा, उसकी दाहिनी टांग की हड्डी टूट गई, जिसके कारण प्लास्टर चढ़ गया था उसे 1.5 महीने के लिए। रिजर्वेशन 16 मई। ओमना का जो रिजर्वेशन हुआ था केरल जाने के लिए 16 मई का था। ट्रेन गई थी जो गांधीधाम से कच्छ चली थी अहमदाबाद में। गांधीधाम अहमदाबाद में है, और ओमना अहमदाबाद में रहती थी। अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। वलसाड़, रास्ते में जो जो स्टेशन पड़े हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी है, क्या मिलता है, क्या खाई उसने। वलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। गरम चाय, बटाटा वड़ा पाव, पूड़ी, साग, ठंडा दूध। ओमना ने खरीदा केले और चीकू। ओमना के साथ 2 बच्चे थे, सुनील और एन। ओमना जा रही है कोझिकोड, दादी के घर। कोझिकोड केरल में है। मडगांव, गोवा लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। गोवा से केरल तक ओमना ने नोटिस करा था। 92 सुरंग हैं, 2000 पुल हैं। उडुपी स्टेशन फिर पड़ा था, उसके बाद वहाँ इडली, वड़ा पाव, छोटे केले खाई थी, वो देखी थी। केरल में खेती होती है चावल और मसाला की। मसाले वाला आ चुका है क्वेश्चन। पहनावा सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती, साड़ियाँ, ध्यान रखना दोस्तों पहनावा उसका। ओमना उत्तरी कोट्टायम स्टेशन। ओमना जो उतरी थी स्टेशन पे, कोट्टायम स्टेशन उतरी थी, वो केरल में है। वहाँ पे एक भाषा बोली जाती थी मलयालम टाइप की। तो मलयालम में वलियम्मा को मौसी कहते हैं, अम्मू माँ को नानी। ये मैंने सोचा बता दूं, ये लेसन में रहेगा। वलियम्मा को मौसी और अम्मू माँ को नानी। नाव, फेरी, फेरी को नाव कहते हैं वहाँ पे। रेल का नाम नागरकोल एक्सप्रेस था। ओमना ने सफ़र किया अहमदाबाद से कोट्टायम, जो 2117 किलोमीटर की यात्रा है, और उसमें 11 स्टेशन पड़े थे। और मसाला आपको बता ही चुका हूँ केरल में। पार्ट नंबर 13, बदलते परिवार। सुशीला है रेगा रेड्डी जिले की। 18 साल से पहले उसकी शादी हो गई थी, वो आंध्र प्रदेश की थी। इससे फालतू इसमें से कुछ नहीं आएगा, बस याद रखना है। सुशीला नाम की एक लड़की थी, वो रेगा रेड्डी जिले की थी। 18 साल से पहले उसकी शादी हो गई थी, वो आंध्र प्रदेश की थी।
पाठ 14 हु तू कबड्डी के नाम है, ये कबड्डियों के नाम है, ये ध्यान रखिएगा। कबड्डी तो कबड्डी होती है, खेल है ये, लेकिन वहाँ ये लोग अपनी भाषा में कई नाम से बुलाते हैं, तो इसलिए याद करने की बात है, पता चले आ जाए, किसी और नाम से आप जान ही ना पाए। कबड्डी के नाम चेड़ू गुडू, हुतू हाडूडू, छी कुटकुट, कबड्डी। कबड्डी में खिलाड़ी होते हैं 7। इतना ही आएगा इसमें से, इससे फालतू कुछ नहीं आएगा। पाठ 15 कर्णम मलेश्वरी, और इसमें से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कर्णम मलेश्वरी रहने वाली थी आंध्र प्रदेश की, और 130 केजी वजन तक उठा लेती थी। वह एक वेट लिफ्टर थी, और वो जो अधिकतम भार उठाई थी 130 केजी वजन उठाई थी। उन्होंने 29 मेडल भारत से बाहर जीते हैं। उनकी 4 बहनें थी, ये भी ध्यान देने लायक बात है, उनकी 4 बहनें थी, आ सकता है। और पाठ 16 कैसे कैसे बदलते घर, पाठ 16 है ये। डेरा गाजी खाना पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। सोना जो रहती थी उसका गांव है हरियाणा में। दीमक नहीं लगता है नीम और कीकड़ के पेड़ों में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पाठ 17 बसवा का खेत। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी जो बातें हैं उसको ध्यान रखिएगा, इसी में से आ जाता है। जो पीछे अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, दीमक नहीं लगता नीम और कीकड़ के पेड़ों में, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान में तो पढ़ तो लेते हैं, ध्यान नहीं करते, लेकिन उसमें से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। पाठ 17 बसवा का खेत। बसवा रहता था बेवलनिका कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, बेवलनिका कर्नाटक में है। वहाँ पर एक भाषा थी, वहाँ पे भी खूटी को फावड़ा कहते थे। और प्याज जुलाई में उगाई जाती है, देखिए प्याज जुलाई में है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। वहाँ कुरीगे को हल कहते हैं, इलीगे को हसुआ कहते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। पाठ 18 है रेगिस्तानी ओक, इसको ध्यान से देखिएगा, एक कई बार क्वेश्चन दोहराया जा चुका है। पाठ 18 रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया, पत्तियां बहुत कम होती हैं इस पौधे में। ऊंचाई इसकी 10 फुट होती है। जड़ों की गहराई इसकी जो होती है 300 फुट होती है, और मैंने अपने अंदाजे से 30 पेड़ ले दिया है, 300 फुट, लेकिन 300 फुट याद रखिएगा। इसके तने में पानी जमा होता है, और इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी को बाहर निकाल लेते हैं, मतलब इसमें से पानी निकाल भी सकते हैं अगर पतला पाइप डाल के, इसमें इतना पानी जमा होता है, और इससे ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया कई बार आ चुका है। इसकी लंबाई गहराई पानी वाला आया है कि इसकी जड़ों में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लिया जाता है, ये आया हुआ है। पाठ 19 पानी, इसको ध्यान से देखिएगा। नल्ला मड़ा जो है आंध्र प्रदेश, और होलगुंडी कर्नाटक। बच्चों की महापंचायत का नाम था, वहाँ एक बच्चों की महापंचायत थी। इस पाठ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका नाम भीमा संघ था। गोलकुंडा 87 बुर्ज होते हैं, और ये 1200 ईस्वी में बना, और कुछ याद करने की बात नहीं है इसमें। और पाठ 20 पे आते हैं, मिलकर खाएं। बिहू का जो त्यौहार है, चावल की नई फसल करने पर 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ के पहले दिन को उरुक्का कहते थे वो लोग, और उरुक्का माघ का पहला दिन को अस्थाई छप्पर घर बनाते थे। वो माघ के पहले दिन को एक अस्थाई छप्पर या घर बनाते थे, जो घास और बांस से बनते थे। जब ये बन जाता था घर तो इसे भेला घर कहते थे।
और बोरा, बोरा असम, याद रखिएगा। बोरा एक किस्म है चावल की, चावल की एक किस्म है, पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं ये, इसको भी याद रखिएगा। मेजी एक प्रकार का, होलिका दहन को कहते हैं मेजी। वहाँ पे वो उस दिन माघ के पहले दिन को जब उसको होलिका टाइप जलाते थे उसे मेजी कहते थे। पहले दिन सुबह मेजी और भेला को जला दिया जाता था, लिखा है ना, भेला घर जो बनाते थे बांस उसके घास के, उसको जला दिया जाता था और मेजी अलग से बनाते थे होलिका टाइप की। अगले दिन सुबह मेजी और भेला को जला दिया जाता था। ताव, कढ़ाई को कहते थे ताव। और चेवा चावल बनाने की विधि, वो एक चेवा चावल बनाते थे, एक विधि है उसकी। कढ़ाई को आग पर रखकर उसको पानी में उबालेंगे, उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और फिर वो बन के तैयार हो जाएगी। उसे भीगे हुए चावल को पीठा कहते हैं। भीगा हुआ चावल जो डालते हैं उसके अंदर, उसको पीठा कहते हैं। इसकी विधि याद रखिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। ये देखिए पाठ 21 चिटप्पन। चिटप्पन को चाचा कहते हैं, कुजम्मा को चाची कहते हैं। अबू धाबी में जो भाषा बोली जाती है अरबी बोली जाती है, इसमें से बस यही आ सकता है। और उसका पैसा वहाँ का दिरहम है। यहाँ पर एकमात्र के पेड़ उगते हैं, वातावरण पेड़ उगते हैं जहाँ वो पेड़ है खजूर। वातावरण यहाँ पर रेतीला है, जान ही रहे हैं आप लोग। इतना पेड़ यहाँ खजूर के होते हैं, ये आ सकता है। पैसा यहाँ दिरहम बोलते हैं यहाँ पे। और अबू धाबी में भाषा जो बोली जाती है वो अरबी है। ये सब आ सकता है, अभी तक तो कोई आया नहीं इसमें से। पाठ 22 पोचमपल्ली। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली के पास मुक्तारपुर है, इसे भी याद रखिएगा। कुल्लू साल के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। असम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर जो है कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। पाठ 23 फौजी वहीदा। फौजी वहीदा जो थी भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी और वो थाना मंडी जिला राजौरी जम्मू कश्मीर, थाना मंडी जिला राजौरी जम्मू कश्मीर की निवासी थी। परेड, वहाँ वो परेड की संचालक थी। परेड 4 टुकड़े में चलती है, 36 निर्देश देने पड़ते हैं। ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने परेड की कमान संभाली थी। नोट, जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी, याद रखिएगा। चुस्किट और स्किटपो पुल ये लद्दाख में है, नेपाल में। आमा ले माँ को कहते हैं, आबा ले पापा को कहते हैं, मेमे ले दादी जी को। पाठ 24 मनुष्य बाघ। बाघ अंधेरे में मनुष्य 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना या गरजना सुना जा सकता है 3 किलोमीटर दूर से। जिम कार्बेट उत्तराखंड। घाना भरतपुर राजस्थान, याद रखिएगा दोस्तों। और पाठ 25 आदिवासी समाज। आदिवासी लड़की सूर्यमणि, सूर्यमणि की कहानी है। एक आदिवासी लड़की है जो झारखंड में रहती थी, झारखंड की निवासी थी। जाति उसकी कुड़ुक जाति है। जैसे हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो उनकी जाति है वो संथाल जाति है आई थिंक, वैसे ये कुड़ुक जाति है।
ये कुडुख जाति की रहने वाली हैं। सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में भाग लिया और एक केंद्र खोला। सूर्यमणि ने एक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में भाग लिया और एक केंद्र खोला। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। जंगल कानून अधिकार 2007। कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हो तो वहाँ के जंगल पर आपका कानूनी हक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जंगल अधिकार कानून है 2007 में। अगर आप 25 साल से जंगल में रह रहे हैं तो आपका कानूनी हक जंगल पर हो जाता है। झूम खेती मिजोरम में है, याद रखिएगा दोस्तों। एक टीन, हम जितनी फसल को बोते हैं वो एक टीन कहा जाता था वहाँ पे। मुख्य फसल वहाँ पे चावल है मिजोरम में। फसल पकने पर सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें चेराव नाच होता है। ये मिजोरम में चेराव नाच मिजोरम, याद रखिएगा, नया डांस नृत्य है ये। ग्रेगोर मेंडल, ऑस्ट्रिया। 1822 में ग्रेगोर मेंडल ने मंक मुनि और इन्होंने प्रयोग किया था 28,000 पौधे पर 7-8 साल में प्रयोग किया था इन्होंने। 7 से 8 साल में 28,000 पौधे पर। चने की दाल की मीठी रोटियां, पूरण पोली। मुकादम, कर्ज वसूल करने वाला, याद रखिएगा। पार्ट 26 असम। मोलन असम में है। यहाँ बहुत बारिश होती है। घर 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के बने होते हैं। मनाली में घर बने होते हैं लकड़ी तथा पत्थर के, याद रखिएगा। ये आ सकता है मनाली में किस प्रकार के घर हैं, घरों के बारे में कई बार पूछ लिया गया है। लकड़ी तथा पत्थर के घर मनाली में है। राजस्थान, बारिश बहुत कम होती है। घर मोटी दीवार मिट्टी का होता है राजस्थान में। छत कटीली झाड़ियों की होती है। गोलकुंडा में है 87 बुर्ज। पहली बार तोप का इस्तेमाल किसने करा था? औरंगजेब ने करा था। तो बनी होती है कांसे की, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सुनीता विलियम्स 9 दिसंबर 2006 को उड़ान भरी। वह पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। और सुनीता विलियम्स सिर्फ 360 किलोमीटर की दूरी तय करी थी, इतना याद रखना है। 27 पार्ट है। पार्ट 27 दोस्तों, आम पापड़ पार्ट का नाम है। और उसमें है काला हांडी, उड़ीसा चावल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आम पापड़ को मामड़ी तांड्रा भी कहते हैं। सामग्री आम पापड़ को बनाने में जो लगती है, पहला नंबर है चटाई, दूसरा कैजुरीना पेड़ के डंडे, तीसरा नारियल की रस्सी, चौथा गुड़, पांचवा चीनी। आम पापड़ बनाने की ये सामग्री है दोस्तों, याद रखिएगा। आम पापड़ 4 हफ्ते में बनकर तैयार होता है। ठीक है दोस्तों। 28 कच्चा तेल। कच्चा तेल होता है गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार। आएगा तो ऐसे ही आएगा दोस्तों। ये किस रंग का होता है, कैसा होता है? कच्चे तेल से मिलता है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस। ये इसका सीरियल है दोस्तों, ऐसे याद करना। इसके आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इससे। प्लास्टिक तथा पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 29 है यात्रा। मुंबई से दिल्ली की दूरी है 1400 किलोमीटर, याद रखिएगा। और चेन्नई से कोच्चि की दूरी है 12 घंटे। ये पार्ट में है दोस्तों, ऐसे ही एच डी याद कर लीजिएगा। झूले झूले स्वागत स्वागत, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में मेरे ख्याल से। झूले झूले स्वागत स्वागत, ये भाषा है दोस्तों।
जहाँ बहुत लोग रहते हैं वहाँ चांगयांग कहते हैं। वहाँ के घुमंतु लोग को चांगप्पा कहते हैं। इनका स्थायी गांव नहीं होता, जैसे प्रवासी टाइप के जो लोग होते हैं घुमंतु लोग, उनको चांगप्पा कहते हैं। टेंट को रेबो कहते हैं। वहाँ पे एक पश्मीना साल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, ध्यान रखिएगा। पश्मीना एक बकरी है, उसके बारे में विस्तृत दे रखा है ये। और ये आया क्वेश्चन है, एक पश्मीना साल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। 250 घंटे याद रखिएगा दोस्तों। बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। बकरी जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है, याद रखिएगा। बाल जो बकरी का है 6 बाल और मनुष्य का 1 बाल। देख लो कितना बारीक बाल होता है, लेकिन इसकी साल इतनी गर्म होती है और बहुत पतली होती है और बहुत कॉस्टली भी होती है। बकरियों के रहने की जगह को लेखा कहते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। बकरियों के रहने की जगह को लेखा कहते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसको ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आएगा, पेपर में भी आएगा। तो पार्ट 30 श्रीनगर डल झील के लिए है, जान ही रहे हैं आप लोग। डल झील श्रीनगर हाउस बोट होती है वहाँ पे, 80 फुट लंबी 8-9 फुट चौड़ी। हाउस बोट की छत पर बना डिजाइन खत्म बंद डिजाइन। जो हाउस बोट पर जो डिजाइन बना होता है उस डिजाइन का नाम है खत्म बंद डिजाइन, जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। जिग्सा पजल जान ही रहे हैं आप लोग। श्रीनगर के पुराने घर, उभरी हुई जालीदार खिड़कियाँ। श्रीनगर के जो पुराने घर हैं उनकी जो खिड़कियाँ उभरी हुई जालीदार खिड़कियाँ हैं और जिनको डब कहते हैं, याद रखिए। श्रीनगर के पुराने घर को डब कहते हैं। उनमें उभरी हुई जालीदार खिड़कियाँ होती हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद में आया था। महात्मा गांधी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई। उनके बेटे का नाम था नारायण। ऐसे चिट्ठी याद कर लीजिएगा दोस्तों, पार्ट में से इतना ही आएगा। साबरमती आश्रम गुजरात में है। महाराष्ट्र वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर का गांव है गोरेगांव महाराष्ट्र। अफसाना 13 वर्ष खेल बास्केटबॉल, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। अफसाना 13 साल की थी, मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन से बास्केटबॉल खेलती थी। वानगांव गुजरात। उघियू का मतलब उल्टा होता है, एक भाषा है लेसन के अकॉर्डिंग। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी पकाया जाता है। पकी हुई सब्जी को उघियू कहते हैं। ये कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी पकाया जाता है। पकी हुई सब्जी को उघियू कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आ सकता है ये विधि। पार्ट 31 पकवान। लिंगहू फेन, सांप के पकवान। सांप से बने पकवान को लिंगहू फेन कहते हैं। ये हांगकांग में खाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। वहाँ सांप के पकवान खाए जाते हैं हांगकांग में, जापान में। नारियल टेपियोका केरल। नारियल टेपियोका याद रखिए केरल है। वहाँ एक प्रसिद्ध, इसमें जिक्र करा गया है, एक प्रसिद्ध चित्र कलाकार हैं जो इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी करते थे, जिनका नाम है उसको चल कहानियों से संवेदनशीलता पैदा की जाती
है या की जा सकती है। चित्रों से अवलोकन विधि पैदा की जा सकती है। ये याद रखिएगा, कहानी में संवेदनशीलता और चित्रों से अवलोकन। लुईस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। इसने लिपि बनाई थी जो वो 6 बिंदुओं पर आधारित थी। जैसे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, चाहे ब्लाइंड लोग हैं, वो स्पर्श करके 6 बिंदु पहचान लेते कि कौन सा वर्ड है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि कौन सी है? ब्रेल लिपि है। और लुईस ब्रेल इसके जन्मदाता हैं। लुईस ब्रेल की कहानी है दोस्तों, एक बुक में दे रखी है कि लुईस ब्रेल जो थे वो खेत में अपने पिताजी के साथ वर्क कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनकी दोनों आंखें फूट गई औजार से, नुकीले औजार से कुछ कर रहे थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, जिसके कारण उन्होंने ये लिपि बनाई। उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मैं बेशक से इस हाल में रहा, लेकिन अब से जो भी लोग ब्लाइंड रहेंगे उन लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना महान काम करा था उन लोगों को लुईस ब्रेल ने। पाठ 32 त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984। और कारखाना था, उर्वरक का कारखाना था वो, जिसमें आग लगी थी। गैस जो निकल रही थी उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड धान के खेत तथा जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन प्रदूषक उत्सर्जित होती है, ध्यान रखिएगा। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड दम घोटू गैस की उपमा दी जाती है इसे। यह रक्त में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषक शहर तथा देश क्रमशः है अमेरिका तथा जापान। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे बढ़ना तथा शाम को 6 बजे घटना प्रारंभ होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे बढ़ना, शाम को 6 बजे घटना प्रारंभ होती है। ओजोन को मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। आ सकता है दोस्तों, 100 डॉप्सन बराबर है 1 मिलीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी और ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन, याद रखिएगा। नेपेंथिस एक तरह का नरभक्षी कीटभक्षी पौधा है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे बुक में है वैसे ही बता रहा हूँ मैं। नेपेंथिस कीड़े और मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, बुक में इसी प्रकार है दोस्तों। और ये पाए जाते हैं जो पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा भारत में मेघालय में पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वेलक्रो एक प्रकार का जो सैंडल में जो चिपकाते हैं जिसे, और चरचर की आवाज़ आती है, उसे वेलक्रो कहते हैं। जो सैंडल चिपकाने काम आता है, बैग में लगता है, ये वेलक्रो होता है। और वेलक्रो स्विट्ज़रलैंड 1948 में इसका आविष्कार हुआ था। और घर शीशड़ का तालाब जान ही रहे होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ चुका है ये। घर शीशड़ का तालाब 650 साल पुराना घर शीशड़ का तालाब राजस्थान जैसलमेर में है, उसको HT याद कर लीजिएगा। इसको राजा घरसी ने बनवाया था। इसमें एक दूसरे से जुड़े 9 तालाब थे, इतना याद रखिएगा। इससे फालतू घर शीशड़ से कुछ नहीं पूछेगा।
और उसमें क्वेश्चन और था इस लेसन में, अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। ठीक है दोस्तों, पार्ट 33 बसवा का खेत। बसवा रहता था जो कर्नाटक बेवलनिका में रहता था। खूंटी को वहाँ फावड़ा कहते हैं, कुरीगे को हल कहते हैं, इलीगे को हसुआ कहते हैं। प्याज फसल उगाई जाती है जुलाई में। बस प्यारे दोस्तों, ये जो पार्ट 2 है समाप्त हुआ, और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमारे हौसले बुलंद होंगे तो हम और वीडियोस लेकर आएंगे। और देख रहे हैं हम मनोविज्ञान में अब जितने राइटर हैं, जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी वीडियो लेकर आए जो एक जगह मिल जाए, इधर उधर ना ढूंढना पड़े। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार करिए, इसके लिए तो टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा। धन्यवाद।